तो जैसा कि आप लोगों के सेंडप्स एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेंडप्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है और कैसे ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप लोगों के हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए जो है रोल प्ले करेगा। सेंडप्स एग्जाम्स को आपने हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारी क्लासेस के अंदर होता है। जब हम अपने कॉलेज के अंदर गए थे तो मैंने पहली दफा सेंडप्स एग्जाम्स के बारे में तब सुना था, तब इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर के अंदर सेंडप्स एग्जाम्स के अंदर कुछ गड़बड़, कुछ ब्लंडर्स होना स्टार्ट हो गए थे। बट वो सारी चीजें मैंने सेकंड ईयर के अंदर अपनी क्लियर कर ली, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस जो था वो मिल चुका था। और उसके बाद 3-4 साल से बच्चों को पढ़ाते हुए जो है वो ये अब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि सेंडप्स एग्जाम्स किस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और बिलीव मी, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सेंडप्स एग्जाम्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो जो बच्चे कॉलेजेस के अंदर है वहां पर तो स्पेसिफिकली सेंडप्स एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए सेंडप्स एग्जाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या वो मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं या वो टेस्ट सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाजमी से देखिएगा, जिस भी क्लास के स्टूडेंट है, ताकि आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन के जो है वो कुछ टिप्स, कुछ हैक्स, कुछ स्ट्रेटजीज पता चल सके। तो मेरा नाम फैजान तनवीर है और मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है वो प्रिपेयर करता हूं यहां पर। तो आप लोग लाजमी से मेरे इस जर्नी के अंदर जुड़िएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर एजुकेशनल वीडियोस मिल सके और आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो पहले से भी ज्यादा तगड़ी हो सके। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे प्रिपरेशन की कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने जो है वो अपने मार्क्स को ज्यादा करना है, स्कोरिंग टिप्स क्या होनी चाहिए। और थर्ड पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज के बारे में। तो लाजमी से आपने जो है वो तीनों सेक्शन को अच्छी तरीके से देखना है। तो पहले सेशन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है कि क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो जो प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने अब अपने जितने भी नोट्स वगैरह अलग अलग रजिस्टर्स पे बनाए हुए थे वो सारे आपने एक जगह पर कलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि अब आपकी जो है वो सबसे पहली चीज होगी जो मटेरियल जिससे आपने तैयारी करनी है वो सारा आपके पास पहले से ही गैदर्ड होना चाहिए। ये ना हो कि जब आप पढ़ने के लिए बैठो आपको पता चले यार ये डेरिवेशन तो मैंने अपने उस रजिस्टर पे की हुई थी और वो मेरे पास नहीं है, या वो तो मैंने फेंक दिया है, या इस तरह का कुछ भी। तो सेंडअप स्टार्ट होने से पहले हर सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो प्रॉपर आपके पास मैनेज्ड होने चाहिए। आप लोगों ने अगर नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं ये वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो देख सकते हो, या ये वाली वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हो। इसमें प्रॉपर बताया गया है कि किस तरीके से आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो अपने डिफरेंट पब्लिकेशंस के जो नोट्स होते हैं उनकी तरफ भी जा सकते हो। बट मेजर पॉइंट समझने का ये है कि आपके पास सारा मटेरियल पहले से ही मौजूद होना चाहिए, आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। अगर आप लोग नोट्स चाहते हो कि आपको मेरे पास 4 से 5 अलग अलग पब्लिकेशंस के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं, एक ड्राइव के अंदर पड़े हुए हैं। अगर तो आपको उस ड्राइव का लिंक चाहिए तो वो छोटे से उसकी अमाउंट मैंने रखी है, क्योंकि वो काफी प्रीशियस जो है वो नोट्स हैं। आपको एक ही मर्तबा में अलग अलग पब्लिकेशंस के जो नोट्स हैं वो मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो नंबर 2 वाला पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने वीक एरियाज पर फोकस करना है, क्योंकि अब सेंडअप्स एग्जाम्स माइंड में रखना है कि इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बट बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते। इट मींस आपके यहां पर मिस्टेक्स करने के चॉइसेस आपको मिलेंगी, यानी कि आपको चांस मिलेगा मिस्टेक करने का, बट मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये मैं हमेशा आप लोगों से कहता होता हूं। सो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, आप जब सेंडअप्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने अपने वीक एरियाज को देखना है और वीक एरियाज को मेजर टारगेट करना है। 2 पॉइंट्स हैं, आप अपने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट वो होगा जो कि आपको 100% आता है, दूसरा पार्ट वो होगा जो आपको 60, 70, 50, 60 इतने परसेंट आता है। तो आपने उन 50-60% वाले एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो दूसरे वाला वो तो आपको आता है, वो सिर्फ 1-2 घंटे लगेंगे रिवाइज करने में। तो मेजर फोकस आपका होना चाहिए उन वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने का, ताकि बोर्ड एग्जाम जब आए तो आपके पास ऐसा ना हो कि आपको कम चीजें अच्छी तरह आती हैं और जो ज्यादा चीजें वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आती हैं। तो सेंडअप्स एग्जाम्स बेस्ट वे है आपका उन एरियाज को फोकस करने का जहां पे आपकी प्रिपरेशन जो है वो कम है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, आपको एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंडअप्स एग्जाम्स मेजरली जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न पर आ रहे होते हैं। तो आप अपने पास्ट पेपर्स ओपन करके देख सकते हो कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, किस
चैप्टर्स के अंदर से जो है वो ज्यादा टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किस चैप्टर की जो वेटेज है वो ज्यादा है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली करो। अगर एक बच्चा बिल्कुल स्टार्ट से हर चीज करना शुरू कर देगा, खास तौर पर इंटर के अगर स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उनका सिलेबस कम होता है, बट इंटर वालों को प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है, आपने एग्जाम पैटर्न को फॉलो करके रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। पहले आपने एग्जाम का पैटर्न देखना है, फिर आपने ये उसमें से निकालना है कि कौन से चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, पहले उन चैप्टर्स को फोकस करना है और फिर इस तरह बैक ट्रैक करते चले जाना है। इस तरह आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी जल्दी भी होगी और स्मार्ट वे के अंदर आपकी तैयारी हो रही होगी। अब हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पर जाने लगे हैं, जो कि है स्कोरिंग टेक्निक्स। किस तरीके से किन चीजों को फॉलो करके हम अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, ज्यादा ला सकते हैं। दो बच्चे हैं यहां पर, एक बच्चे ने भी सेम आंसर लिखा है, दूसरे ने भी सेम तरीके का आंसर लिखा है, बट उसमें कुछ चेंजिंग्स कर दिए हैं, तो इस वाले बच्चे के मार्क्स जो है वो पहले वाले से ज्यादा आते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, और ये वो ब्लंडर्स हैं जो मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर किए थे, जो कि आपको मैं पहले से बता रहा हूं, ताकि आप इनको जो है वो खुद ही अप्रोप्रिएट कर लो, ठीक कर लो। तो उसमें पहली चीज हमारे पास ये है कि आपने आंसर को समझना है, आंसरिंग स्कीम को समझना है बेसिकली, कि जब आप एक शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे होते हो तो वो मार्क्स डिवीजन किस तरह की जाती है। इंटर और मैट्रिक के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। यहां पर आप इंटर की अगर हम बात करते हैं तो इंटर में आप लोगों की जो लेंथ होती है वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की कम से कम 4 से लेकर 6 लाइंस के दरमियान में होती है, जबकि अगर मैट्रिक की बात करते हैं तो वहां पर 2 से लेकर 4 लाइंस या मैक्सिमम 5 लाइन तक भी आंसर जा सकता है। आपने जब भी कोई डेफिनेशन, कुछ भी आपने सवाल का आंसर लिखना है, आपने उसके साथ जो है एक सेकंड हेडिंग लाजमी देनी है। वो आपकी सेकंड हेडिंग एग्जांपल हो सकती है, कोई डायग्राम हो सकती है, कोई ऐसा यूनिट हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सेकंड हेडिंग लाजमी होनी चाहिए, मैट्रिक के अंदर भी और इंटर के अंदर भी। यहां पर सबसे बड़ी जो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं वो ये कहते हैं कि भैया आंसर में तो नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ था कि आपने एग्जांपल देनी है। भैया आपको नहीं भी लिखा गया तब भी आपका फर्ज बनता है कि आप अपने सवाल के साथ एग्जांपल, कोई डायग्राम, कोई फॉर्मूला, कोई इलस्ट्रेशन, कुछ ना कुछ ड्रॉ करो, ताकि एग्जामिनर को फर्क पता चल सके। एक बच्चा जिसने अच्छे तरीके से तैयारी की है उसका पेपर खुद ही बोलना शुरू कर देगा कि जी यहां पर जो है एफर्ट की गई है। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। अब ये सेंडप्स एक बड़ा बेस्ट तरीका है अपने टाइम मैनेजमेंट को एनालाइज करने का और उसको इंप्रूव करने का। यहां पर क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के पूरा सिनेरियो होता है, तो आपने अपने आप को ऐसा एज्यूम करना है कि जी मैं टेस्ट सेशन जो अपना बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहा, मैं सेंडअप नहीं दे रहा, मैं अपना बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूं। तो उसके लिए आप लोगों ने जो है वो अपने उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर आपने यहां पर देखना है यार मैं इतनी लेंथ लिखूंगा तो मेरा पेपर टाइम पर पूरा हो जाएगा, हर शॉर्ट क्वेश्चन की इतनी लेंथ होनी चाहिए, इस तरह करूंगा। यानी कि आपने जो है वो बेसिकली यहां पर आइडिया लगाना है कि किस तरीके से मैं अपना पेपर अटेम्प्ट करूंगा कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो है वो टाइम पर पूरा पेपर हो। टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्पीड, ये हर चीज आपने सेंडप्स के अंदर जो है अपनी चेक करनी है और आपने इसको इंप्रूव करना है। सेंडप्स होंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा यार कि अगर बोर्ड में ये मेरा पेपर आता तो मैं कितने पानी में था, मैं कितनी अच्छी तरह, कितने टाइम पर, कितने सही तरीके से अपना आंसर लिख कर आ सकता था, और क्या मेरा पूरा पेपर हो जाता या ना हो जाता, खासतौर पर उर्दू के सब्जेक्ट्स के अंदर जहां पर पेपर बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है। और तो उस चीज को फिर आप अपने टेस्ट सेशन में इंप्रूव करोगे और देन अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप बिल्कुल पॉलिश्ड होकर निकलोगे और बगैर किसी गलती के आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बैठ रहे होगे। नंबर 3 पर हमारे पास है कि आपने केयरलेस एरर्स बिल्कुल भी नहीं करने। केयरलेस एरर्स क्या होते हैं? वो जो हमारी लापरवाही से हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो हड़बड़ाहट के अंदर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लिख दिया। इस तरह की जो बच्चों वाली गलतियां होती हैं ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी सेंडप्स के अंदर, बिकॉज ये आपके मार्क्स को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। और देखो सेंडप्स के अंदर अगर आपके नंबर कम आते हैं ना तो उसका इफेक्ट बोर्ड एग्जाम्स पर होगा। अगर सेंडप्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, अगर नेगेटिव इफेक्ट तब होगा जब आपके सेंडप्स में, क्योंकि बच्चे इसको सीरियस ज्यादा नहीं लेते होते, बट आपने ऐसा नहीं करना। आपने सेंडप्स को भी उतना ही सीरियस लेना है जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स की तरह आपने इसको डील करना है। तो जिस तरह बोर्ड एग्जाम्स में हम बहुत ही एहतियात से सारे काम करते हैं, मिस्टेक्स नहीं करते, कटिंग शटिंग नहीं करते, या इसके अलावा जो है वो सारी चीजों को प्रॉपर लिखकर आते हैं, सेम उसी तरीके से आपने अपने सेंडप्स को लेकर चलना है। मिस्टेक्स यहां पर कम से कम आप लोगों ने करनी है। और अभी आपको क्या भैया आपने तो पीछे बोला था मिस्टेक्स करनी है, तो मिस्टेक्स आप को समझो जरा। एक होती है बच्चों वाली मिस्टेक्स, केयरलेस मिस्टेक्स, वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। अगर एक बिल्कुल ऐसी मिस्टेक्स है जिससे आपकी कोई लर्निंग हो रही है देन वो आप कर सकते हो, लेकिन फिर उसकी शर्त ये नेक्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप लोग इस तरह इंप्रूव करते जाओगे डेली बेसिस के ऊपर। इसके बाद आप लोगों ने जो है वो ये काम करना है कि आपने जितने फॉर्मूलाज हैं, जितनी डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छे तरीके से रट के चले जाना है। आप क्या करो, आपका जो भी चैप्टर होता है तो चैप्टर के पहले पेज के ऊपर उस चैप्टर के अंदर जितने फॉर्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं वो सारे फॉर्मूलाज जो है अपनी बुक पे
लिख दो या अपने नोटबुक के ऊपर लिख लो कि आपके पास सारे फॉर्मूलाज उस चैप्टर में जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो पहले ही आपके पास मौजूद हो। सेम फॉर डेफिनेशंस, जो डेफिनेशंस हैं आप उनके नाम लिख सकते हो कि ये डेफिनेशंस हैं, साथ पेज नंबर लिख दो कि ये डेफिनेशन इस पेज नंबर पर है, ये डेफिनेशन इस पेज नंबर पर है। ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज जो है वो आपने वर्ड बाय वर्ड याद करने हैं। जो इसके अलावा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होता है वो आप खुद से कर सकते हो। तो आपने इन दोनों चीजों को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, फॉर्मूलाज को, डेफिनेशंस को, और इसके कॉन्सेप्ट जो आपका 100% क्लियर होना चाहिए। बिकॉज आप जब अपनी वर्डिंग में बाकी एक्सप्लेनेशन लिख रहे होगे तो वो आप लोग जो है अपनी वर्डिंग में ही काम कर रहे होगे। हाँ, फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं या जो डेरिवेशंस होती हैं इनका आप लोगों ने एहतियात करनी है। इसी तरह कंप्यूटर की बात करें, प्रोग्राम्स होते हैं, और अगर हम अपने मेडिकल की बात करते हैं तो और भी जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, तो आपने इन चीजों को मास्टर कर लेना है। तो अब हम बढ़ने लगे अपने वीडियो के थर्ड पार्ट के ऊपर, जिसमें मैं आपको जल्दी जल्दी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज बता देता हूं, सब्जेक्ट वाइज टिप्स बता देता हूं आप लोगों ने क्या करना है। तो अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ के अंदर सबसे पहली बात आपकी प्रैक्टिस 100% होनी चाहिए। प्रैक्टिस आप लोगों ने जो है वो नहीं छोड़नी। मैथ के अंदर क्या होता है, आपके पास पेपर्स जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और आपका पैटर्न ज्यादातर चेंज नहीं होता। तो आप अपने पास पेपर्स को एनालाइज करके उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप सारे सवाल नहीं करना चाहते क्योंकि काफी ज्यादा है, तो आप ऐसे कर सकते हो जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं उनकी एटलीस्ट एक दफा प्रैक्टिस लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अगर 5 सवाल हैं वो एक जैसे हैं तो आप उसमें से एटलीस्ट 1 से 2 सवाल अपने हाथ से गुजारो। ठीक है, और इसके लिए एक अलग से रजिस्टर आप लोगों ने अपने पास रखना है जिसपे सिर्फ मैथ का काम होना चाहिए। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों की जो स्ट्रेटेजीज होती है वो तकरीबन सेम ही होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर फॉर्मूलाज हैं, रिएक्शंस हैं, वो आपके स्टार्टिंग में होने चाहिए पेज के, या एक अलग पेज पे लिखे होने चाहिए ताकि वो सारी जगह एक जगह पर मौजूद हो। डेफिनेशंस जो है वो आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। इसके अलावा एग्जांपल्स, डायग्राम्स ये आपने लाजमी से बनानी है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर। और इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो एक्सप्लेनेशन जब आप कर रहे होगे तो आप अपनी वर्डिंग में, बट डेरिवेशंस के अंदर आपने जितनी भी डेरिवेशंस है वो आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डेरिवेशंस फिजिक्स के अंदर तो मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं। तो डेरिवेशंस आपकी हैंड रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे आप मैथ की प्रैक्टिस करते हो, ये आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू के अंदर आप लोगों ने जो है वो मेजर फोकस जो है वो याद करने पे इतना नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो है वो मेजरली जो आपका दिमाग में अपनी वर्डिंग होती है वो लिखी जा रही होती है। बट उर्दू का पेपर पैटर्न अच्छे तरीके से देखना है, मिस्टेक्स देखनी है। जो मिस्टेक्स आप लोग करोगे तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि वो हमारा लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी अगर आप कोई डॉट कॉमा की मिस्टेक करते हो तो आपके वहां पे नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपने उन मिस्टेक से बचना है कि आपके नंबर यहां से डिडक्ट ना हो। और इन दोनों के अंदर आपने राइटिंग स्पीड इतनी मेंटेन करके रखनी है कि आपका पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए विद इन द टाइम। और आपका ऐसा ना हो कि आपको पेपर आता है लेकिन टाइम कम होने की वजह से आपका पेपर जो है वो रह गया। तो आपने कंटेंट इस तरीके का लिखना है, ना ही बहुत ही ज्यादा लिख देना है और ना ही बहुत कम लिखना है। इतना लिखना है कि टाइम पर आपका पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, बल्कि हर सब्जेक्ट के अंदर ही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस हम लोगों ने चैनल पर बहुत सारी अपलोड की हुई हैं। आप अपने सब्जेक्ट का नाम, आगे प्रेजेंटेशन और साथ मेरा नाम लाजमी से लिखकर सर्च कीजिएगा तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इवन के उर्दू की तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर के लिए, वो तमाम क्लासेस के लिए है कि आपने किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तशरीहात कैसे करनी है, इक्तबास की तशरीह कैसे करनी है, नज़म गजल की तशरीह, खुलासा, हर चीज कैसे करनी है। इसी तरह इस्लामियात की बात करें, मैथ की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबकी प्रेजेंटेशन आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी। और प्रेजेंटेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है इसके अंदर, और अपनी प्रेजेंटेशन को स्टैंडअप्स के अंदर फिक्स कर लेना है कि यार ये सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन मेरी है और मैं आइंदा हर टेस्ट के अंदर इसी प्रेजेंटेशन को करूंगा। तो ये आपके पास टाइम है कुछ चीजों को टेस्ट एंड ट्रायल करने का और अपने लिए फिर फिक्स कर लेने का कि यार अब इससे हटना नहीं है बल्कि इसी को इंप्रूव करते चले जाना है और बोर्ड एग्जाम्स तक अपनी गलतियों को सारी खत्म कर देना है, इलिमिनेट कर देना है। और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर फिर आप जो है वो बिल्कुल रेडी होकर जो है वो जा रहे होगे। तो वीडियो हमारी काफी लंबी हो चुकी है, बट उम्मीद करता हूं हर एक पॉइंट मैंने यहां पर क्लियर कर दिए, हर एक एस्पेक्ट से आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। और हमारे पास यहाँ पर एक मैराथन ग्रुप भी है जिसकी प्राइस मैंने आपको बताया था कि वो 100 रुपीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर जा सके, क्योंकि इसमें मैं आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस भी दूंगा और इसके अलावा टेस्ट सेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स भी जो है उसके अंदर शेयर होते जा रहे हैं। तो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाओ। और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर आप जो है कॉन्टेक्ट करके उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। 100 रुपीज बहुत ही मिनिमम सी प्राइस हमने उसकी यहाँ पर रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो नोट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, जो पूरी ड्राइव है उसकी प्राइस भी जो है वो आपको
आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी प्राइस जो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे बेशक ना पूछे, आप वहां पे प्राइस देकर अपने डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो नोट्स चाहिए या नहीं, लेकिन वो एक पूरा बंडल है जिसमें तमाम पब्लिशर्स के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मौजूद हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे, क्योंकि आपके पास हर तरह का मटेरियल मौजूद होगा। और आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करना है, उसका जो हैंडल है वो उसका नाम है फैजान तनवीर, आप उसको लाजमी से सर्च करके फॉलो कीजिएगा, उस पर भी एजुकेशनल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको हर 1-2 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल रही होती हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर से यार, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।